अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो आज मैं सुबह की आपके साथ एक सादा सी रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं सुबह जब किचन में आई तो हमारे ना आज बच्चों ने कहा कि हमने प्याज़ों वाले अंडे खाने हैं। तो मैंने जल्दी से फिर प्याज बनाए और अंडे। और आपको पता है कि मेरे हमारे ना गैस का बहुत ज़्यादा इशू है। तो आपको मैं बताऊं कि गैस की इतनी प्रॉब्लम है कि हमारे ना हमें मुझे सिलेंडर पे काम ज़्यादा करना पड़ता है। तो इसलिए आपको आज मैं सिलेंडर पे ही दिखा रही हूँ कि मैं उधर ही पका रही थी। तो प्याज मैंने काट के जो है ना वो फ्राई पैन में डाल के उसको हल्का सा फ्राई कर लिया था। नमक मिर्च हस्बे ज़रूरत मैंने इसके अंदर डाल दी थी। तो आपको पता है कि ये तो जल्दी से बनने वाली डिश है, क्योंकि बच्चों को जाना था इसलिए जल्दी जल्दी में मैंने सारा कुछ तैयार किया। हरा धनिया उसके अंदर डाल दिया और साथ ही मैंने 2 से 3 तकरीबन अंडे इसके अंदर डाल दिए। और हमारी ये छोटी सी जो सादा सी हमारी डिश थी, ये जल्दी से पक के हमारी तैयार हो गई। तो आपको पता है कि सुबह का टाइम बहुत शॉर्ट होता है, इसलिए हमें जो है ना काम बहुत जल्दी करने पड़ते हैं। तो बच्चों के ने जाना था इसलिए जल्दी जल्दी से मैंने ये काम सारे ख़त्म किए और हर तरफ हमारी ये खुशबू फैल गई कि अंडे और प्याज बन रहे हैं। बच्चे बड़े खुश थे। बच्चों ने कहा कि हमें यही चाहिए। मैंने कहा ऑमलेट बना देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा हमें प्याज और अंडे ही चाहिए, हमने यही लेके जाने हैं, लंच भी खाना और साथ में हमने नाश्ता भी करना है। तो मैंने जल्दी से ये तैयार किया। और उसके साथ ही आपको पता है कि सुबह की रूटीन हमारी इतनी बिजी होती है कि हम जितना भी काम जल्दी कर लेना, हमारा काम जल्दी ख़त्म होता ही नहीं है। इसलिए सुबह को जितना भी हो सके आप अपनी रूटीन सेट करें। सुबह जल्दी उठें और अपना जो काम करने वाला होता है वो कर लें। मैंने भी नमाज सब पढ़ के जल्दी से फारग होके तो फिर मैं किचन में आ गई थी। मैंने कहा बच्चों का फिर स्कूल का टाइम हो जाता है, तो उन्होंने जाना होता है। तो इसलिए अब मैंने जल्दी से अपने मेरे अंडे तो फ्राई वो हो चुके थे, सालन मेरा रेडी हो गया था और साथ ही मैंने रोटियां भी बनाना शुरू कर दी। तो आपको पता है कि सिलेंडर पे काम थोड़ा सा आस्ता आस्ता होता है, इसलिए लेकिन फिर भी हमने अपना काम काफ़ी जल्दी मैंने ख़त्म कर लिया। और जल्दी से मेरी रोटियां जो है ना आस्ता आस्ता जो बन गई थी, बच्चों के लिए मैंने रेडी कर ली थी। उसके बाद जो अपनी थी वो मैंने एक दो बाद में मैंने कहा चले तैयार कर लेंगे, पहले बच्चों को स्कूल भेज दें। तो आपको पता है कि सुबह की रूटीन हमारी इतनी बिजी हो जाती है कि हमारे काम जो है ना बहुत मुश्किल टाइम पे होते हैं, इसलिए हमें अपने टाइम को बड़ा मैनेज करना पड़ता है इन चीज़ों से। तो तो आप मुझे बताएं कि आप किस तरह अपने काम को मैनेज करती हैं और किस तरह अपनी सुबह की रूटीन सेट करती हैं। देखिए रूटीन तो काफ़ी हमारी बिज़ी हो जाती है। हम मुझे पता है कि हाउसवाइफ़ की लाइफ़ तो काफ़ी बिज़ी है, क्योंकि वो हर वक़्त उनको यही होता है कि हम बच्चों के लिए ये कर लें, क्योंकि बच्चों के आने से पहले हम सारे काम ख़त्म कर लें और बच्चों के जाने से पहले हम सारे काम ख़त्म कर लें। क्योंकि ये होता है कि हमारा किचन का अगर काम हो जाए ना, तो हमारे सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों के लिए काफ़ी जो है ना मेहनत दरकार होती है। लेकिन क्योंकि हम यूज़फुल हो जाते हैं, इसलिए हमें ये इन चीज़ों का इतना पता नहीं चलता कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन क्योंकि हमारी तो ये रूटीन हो जाती है कि हमने रोज़ाना ही उठना है और ये काम करने हैं। और आपको पता है कि जो हाउसवाइफ़ है उनका तो ये काम है कि उन्होंने अपना रूटीन जो है ना इसी तरह सेट की होती है कि हमने ये काम करना है तो ये नहीं करना। तो सुबह की रूटीन हमारी तकरीबन सेम ही होती है हर घर की, कि उठना है और सुबह बच्चों को तैयार करना है, हस्बैंड को भेजना है और घर के बाकी काम करने हैं। तो इसी तरह मेरा सुबह का ये जो काम था ना, ये तकरीबन मुकम्मल हो गया था और मैंने किचन का अपना जो काम है नाश्ते का वो मेरा पूरा हो गया था। तो जब नाश्ते से हमने नाश्ता बना लिया तो उसके बाद नाश्ता करके हम फारग हुए, तो बाकी के काम आपको पता है कि हमारे शुरू हो जाते हैं। ये इसी तरह आस्ता-आस्ता जो सारा दिन है ना हमारा गुज़रता है। तो यही हमारे दिलों में सुकून डालता है कि हमने ये काम कर लिया तो ये अच्छा है। उसके बाद ही मैंने नाश्ते के फ़ारग होके साथ ही मैंने घर का काम शुरू किया, तो एक दिल को तसल्ली हो जाती है कि मैंने ये काम अपना समेट लिया है और मेरे काम मुकम्मल हो गए हैं। इसी तरह मैंने अपने सारे घर के काम कर लिए, क्योंकि घर बिखरा हुआ हो तो वो बहुत बुरा लगता है और अगर अपनी-अपनी जगह पे वो चीज़ें पड़ी हों तो वो ही समेटा हुआ घर दिल को सुकून देता है। तो इसी तरह हमने बच्चों के आने से पहले जो होता है ना, हमें ये होता है कि हम अपने घर को पूरा नीट क्लीन कर लें, क्योंकि बच्चे जब आ जाते हैं फिर हमने दूसरे काम बच्चों के भी करने होते हैं। तो
तो इसी तरह मैंने पूरे घर को अपनी यानी कि समेट लिया और साथ ही झाड़ू वगैरह लगा के पोछा लगा लिया ताकि ये मेरा काम कंप्लीट हो जाए। तो इन ये छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं ना हमारे दिल को सुकून देती हैं, जो कि हम अपने घर के काम करके जो हमें तसल्ली और सुकून मिलता है ना वो किसी और चीज़ में नहीं है। तो इसी तरह ये हमारा सारा दिन जो है ना इसी तरह घर के कामों में और नाश्ते में, बच्चों में जो गुज़रता है ना तो फिर ही हमारे दिल को आखिरकार हमारे दिल को फिर सुकून होता है कि शुक्र है कि आज का जो हमारा दिन है ये अच्छा गुज़रा और हमारे दिल को सुकून हो जाता है कि अपना घर हमने नीट क्लीन कर लिया है। और अपने घर की हर चीज़ को अगर हम अपनी जगह पे रख लेंगे ना, तो हमें और ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि बिखरी हुई चीज़ें तो हमेशा जो है ना बुरी ही लगती हैं। तो इसी तरह मैंने घर का काम ख़त्म किया और उसके बाद मैं किचन में आ गई। आपको पता है कि किचन में बिखरे हुए बर्तन जो है ना वो सबसे बुरे लगते हैं और जब तक किचन ना समेटा हो कोई चीज़ ऐसे लगती है जैसे अपनी जगह पे है ही नहीं। तो साथ ही मैंने अपने आके किचन में जो थोड़े से हमारे बर्तन थे वो मैंने धोए और उसके साथ ही मैंने अब ना हंडिया अपनी चढ़ा दी हुई थी ताकि मेरी हंडिया का भी काम ख़त्म हो जाए और बच्चों के आने से पहले मेरा वो भी काम कंप्लीट हो जाए। तो आपको पता है ये छोटी-छोटी जो हमारी आदतें होती हैं ना हमें अपने आप को जो ना ग्रूम करने में मदद देती है और हमें दिल से तसल्ली हो जाती है कि हमने ये काम किया है तो हमारे दिल को सुकून हो गया है। इसके साथ ही हमारा जो आने-जाने का सफ़र होता है वो भी हम कर सकते हैं। बाहर अगर हमने कहीं जाना है या कोई मेहमान आ रहा है तो हमारा अगर काम हुआ होगा तो हमें टेंशन नहीं होती कि हमारे घर के सारे काम कंप्लीट हैं और हम अगर कोई आ भी जाए तो हमें ये नहीं कह सकता कि आपके तो घर के काम बिखरे हुए हैं और आप बैठे हुए हो। तो इसी तरह अपने सारे काम जो है ना इसी तरह हम दिल लगाकर अगर करते हैं तो हमारा जो रूटीन है बहुत अच्छी हो सकती है और हम अपने घर को और अपने इर्द-गिर्द के माहौल को भी साफ़ रख सकते हैं। शीशे का जग मेरा रह गया था उसको भी मैंने अच्छी तरह धो लिया है और अच्छी तरह इसके अंदर से भी साफ़ किया क्योंकि शीशा आपको पता है कि जब अंदर से साफ़ ना हो तो फिर बाहर से जितना मर्ज़ी धो लो वो फिर साफ़ नज़र नहीं आता। तो आपको पता है ये छोटे-छोटे से हमारे काम होते हैं जो हम डेली रूटीन पे हमें करने होते हैं। अगर करने पे हमारे तो इस इतना टाइम नहीं लगता इन कामों में, लेकिन हम ही अपने आप को इस तरह बना लेते हैं कि अपने टाइम के हिसाब से हम नहीं चलते। इसलिए अपने टाइम को हमेशा मैनेज करें और अपना काम जो है ना रूटीन के हिसाब से करें ताकि अपना काम भी हमारा ख़त्म हो जाए और हम थके भी ना इतना। तो इसी तरह मेरे बर्तन सारे धुल गए थे और काउंटर वगैरह भी मैंने सारा नीट कर लिया था और साथ ही मेरा खाना भी बन गया था और आपको पता है खाने की खुशबू हर तरफ फैल चुकी थी। तो उम्मीद है आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।